Assalamualaikum my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक सिंपल सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दैट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आज समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, पहले हमें समझना है डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या है। डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या है, डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या और हम यहाँ पे पढ़ते क्यों हैं। देखो, डाइइलेक्ट्रिक्स जो है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये इंसुलेटर्स होते हैं। ये इंसुलेटर्स होते हैं दैट मीन्स नॉन कंडक्टिंग, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज। डाइइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स ही है, इंसुलेटर्स ही है। मगर इनमें एक खास प्रॉपर्टी है। जब हम डाइइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो डाइइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स ही है, मगर इनमें एक खास प्रॉपर्टी है। जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने अंदर एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूं। आर इंसुलेटर्स विच प्रोड्यूस opposing electric field, when they are placed in external electric field, डाइइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स ही होते हैं। इनमें एक खास प्रॉपर्टी है, जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यही लाइन हमें इस पूरे वीडियो में समझनी है, ठीक है। अभी आप ये लिखो। फॉर एग्जांपल डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल गिलास है, माइका है, सिरेमिक है, ये कुछ एग्जांपल्स डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, ठीक है। अच्छा, तो हम समझेंगे डाइइलेक्ट्रिक्स जो है, जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये कैसे अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यही चीज़ हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, देखो, पहले हम समझेंगे जो मॉलिक्यूल्स है वो दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक में पोलर मॉलिक्यूल है तो हम कहते हैं ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, या अगर किसी में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो हम कहते हैं ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन डाइइलेक्ट्रिक में कौन सा मॉलिक्यूल है। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। देखो, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो देखो, इसमें ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्जेस भी है, क्लोरीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, और इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, जिनने बॉन्ड बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। अब हम देखेंगे, देखो जैसे हम सेंटर ऑफ मास में देखते हैं, अगर किसी स्पेस में कुछ मासेस बिखरे हुए हैं, तो उनका हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। इसी तरह अगर स्पेस में चार्जेस बिखरे हुए हैं तो उनका हम सेंटर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। वहां पे हम मान सकते हैं कि पूरे चार्जेस वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इस क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा ड्रिफ्ट क्लोरीन की तरफ होगा, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रिफ्ट है टुवर्ड्स क्लोरीन, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा क्लोरीन की तरफ होगा ड्रिफ्ट, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ड्रिफ्ट होगा कहाँ की ओर, हाइड्रोजन की ओर। ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा तो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। क्या मैं कह सकता हूँ ये छोटा सा डायपोल बन गया, इसमें एक डायपोल मोमेंट है P, सो यहाँ पे एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। सो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ड्यू टू इट्स सिमेट्री, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह की सिमेट्री है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इसी पे ओवरलैप कर जाता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पे और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यहीं पे, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यही है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवरलैप कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो क्या इसका कोई डायपोल मोमेंट होगा? नहीं, क्योंकि कोइंसाइड करते हैं। सो नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पे नहीं मिलता हमको, ठीक है। अच्छा, अब इसकी और एक एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, देखो ये है O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये H2O है, पानी का मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इन दो पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दो पॉजिटिव का अगर मैं सेंटर देखूं वो कहीं पे यहाँ पे निकलेगा, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं थोड़ा ऊपर होगा, तो ये डायपोल मोमेंट बन गया, ये डायपोल मोमेंट बन गया, ठीक है। तो वाटर भी एक, इसमें भी एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल में। अच्छा, इसकी और एक एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सपोज ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन एटम्स, इनकी सिमेट्री कुछ इस तरह से होती है कि पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाता है। इसी तरह और एक एग्जांपल इसमें CO2 की है, ठीक है। CO2 मॉलिक्यूल जो है उसकी भी सिमेट्री कुछ इस तरह से होती है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाता है, कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं मिलता हमें, ठीक है। अच्छा, तो ये है पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मिलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक। पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, शाबाश। अब हम देखो, अब हम एक पोलर मॉलिक्यूल नहीं, पहले नॉन पोलर लेंगे। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लेंगे, देखो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। सपोज ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है इसके मॉलिक्यूल्स, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो इसका सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अभी सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 इज इक्वल टू 0, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड हमने नहीं लगाया। अब जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे, छोड़ेंगे, ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस पे फोर्स ऐसे लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इन दो फोर्सेस के नतीजे में मॉलिक्यूल खिंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, निर्वाह स्ट्रेच गसी मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल मैं ऐसे बनाऊंगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा और नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है, खिंच जाएगा। अब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूर है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दूर है, दूर हो गए। यहाँ पे एक ही जगह है, ठीक है, ये मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह है, यहाँ पे ये दूर हो गए, खिंच गए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा, इसमें तो डाइपोल मोमेंट आएगा। अब ये तो ऐसे है, डाइपोल मोमेंट इसमें आएगा छोटा सा, ये डाइपोल मोमेंट है इसका, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट जो है दिस विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पी आ गया इसमें, ठीक है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल जो है ये भी कुछ इस तरह से आएगा, पॉजिटिव, ये भी खिंच जाएगा, 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 ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट आ गया, हर एक मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना था, नेट डाइपोल मोमेंट पूरे डाइलेक्ट्रिक का पी नेट था जीरो, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट ही नहीं था। अब हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट आ गया, पी, इसके पास भी पी, इसके पास भी पी, इसके पास भी पी, इसके पास भी पी। सो इन छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो हमें इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का कुछ डाइपोल मोमेंट मिलेगा। सो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया इज इक्वल टू ई नॉट, हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बना, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पे है पी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, कुछ आएगा। पी नेट इज इन छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट्स को जब हम जमा करें, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, कुछ डाइपोल मोमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, ओके। अच्छा, तो ये तो हो गई पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात। देखो इसको हम ऐसे देखते हैं। अब ये जो फेस है इस डाइलेक्ट्रिक का, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। सो ये फेस जो है इस पे नेगेटिव चार्ज की परत आ गई, नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, हम इसको कहेंगे माइनस सिग्मा आई। सो व्हाट इज माइनस सिग्मा आई? सिग्मा आई इज इंड्यूस्ड, सिग्मा आई, आई मीन्स इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। इसी तरह यहाँ पे भी आ गई, जहाँ जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे आएगा, मगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे भी एक लेयर बन गई पॉजिटिव चार्ज की, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक लेयर बन गई पॉजिटिव चार्ज की, एक लेयर बन गई। सो यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी आएगी। सो सपोज दैट चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, चार्ज डेंसिटी। सो जितना यहाँ पे नेगेटिव है उतना यहाँ पे पॉजिटिव, इक्वल आएगा। जितना यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आएगी उतना ही यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी आएगी। यहाँ फर्क कितना है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बाकी जो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो बीच का जो बल्क है डाइलेक्ट्रिक का वो न्यूट्रल है। देखो ये पॉजिटिव इसको कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा। सो बीच का जो ये बल्क है, बीच का जो ये डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल, तो ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ये तो कुछ इस तरह से बन गया, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से बन गया। ये इसमें आ गई नेगेटिव चार्ज की लेयर और ये इसमें आ गई पॉजिटिव चार्ज की लेयर, पॉजिटिव चार्ज की लेयर, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ गई, ठीक है। और ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो हमने अप्लाई किया था, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सरफेस है, यहाँ पे नेगेटिव सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस वी विल कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कहेंगे ये इंड्यूस हो गया, बन गया, ठीक है। देखो हमें पता अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इसी तरह यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट बन गया, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, सो बीच में अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वी कॉल EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, बन गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये पैदा हो गया। ठीक है, तो जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसमें अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0, दूसरा है अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड EI जो इंड्यूस हो गया। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्लैब में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू E, दैट विल बी इक्वल टू, हमने अप्लाई कितना किया था E0, वापस कितना आया EI, E0 अप्लाई वापस EI, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 माइनस EI। ठीक है, सो दैट मीन्स जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया। देखो फॉर एग्जांपल हमने E0 लगाया था, फॉर एग्जांपल E0 हमने लगाया था 20 न्यूटन पर कूलम का। ठीक है, इंड्यूस अंदर कितना होगा, सपोज 15 न्यूटन पर कूलम, 15 न्यूटन पर कूलम इंड्यूस हो गया। इंड्यूस्ड विल बी ऑलवेज लेस देन अप्लाइड। ठीक है, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, इस स्लैब में अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, सो दिस विल बी इक्वल टू E0 माइनस EI, दैट विल बी इक्वल टू हेयर इन दिस केस 20 माइनस 15 दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम। तो इसमें इफेक्ट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा 5 न्यूटन पर कूलम। हमने अप्लाई कितना किया था 20 न्यूटन पर कूलम, इसके अंदर कितना है अब 5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसने अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे क्यों, इसीलिए हम इस मटेरियल को कहते हैं एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये अपने अंदर एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे देखो ये तो हो गई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात, अब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक पे आएंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात हम करेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात देखो बहुत ही सिंपल है। अब लेंगे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात हम करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो ये है एक पोलर डाइलेक्ट्रिक। सपोज ये माइनस ये प्लस, 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 ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल EEF, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अभी हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मूवमेंट होता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर भी अपना इंट्रिंसिक, इसमें एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है अपना। देखो इस मॉलिक्यूल में इधर है, इस मॉलिक्यूल में इधर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो एक ही ओरिएंटेशन में नहीं होते, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होते, एक ऐसा होगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, रैंडम ओरिएंटेशन है। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। सो डाइपोल मूवमेंट्स मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मूवमेंट है परमानेंट डाइपोल, मगर इनकी ओरिएंटेशन रैंडम है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का ऊपर है। सो इस डाइलेक्ट्रिक पूरे डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मूवमेंट पी नेट डाइपोल मूवमेंट इसका कितना आएगा, 0, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा सारा। नेट डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, 0। बेशक हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मूवमेंट है, मगर वो रैंडमली ओरिएंटेड है, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट डाइपोल मूवमेंट 0 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। जब हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे E0, सपोज इस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, E0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस पे हम। तो ये मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि हमें पता है डाइपोल जो है हमेशा अलाइन होना चाहता है, इसकी एक टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है। तो हर एक जो डाइपोल मूवमेंट है वो
उस पर टॉर्क लगेगा, इस पर भी टॉर्क लगेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और हर एक छोटा छोटा डायपोल रोटेट करने लगेगा। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की के असर से ये रोटेट करने लगेंगे। देखो ये डायपोल मोमेंट सपोज अगर ऐसे है तो ये ऐसे करेगा रोटेट, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये रोटेट करने लगेंगे और ये ओरिएंट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डिसिप्लिन आ जाएगा इनमें। डिसिप्लिन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये अलाइन हो गए, ये अलाइन हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एक्सटर्नल, ई नॉट, और नेट डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा। नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट पी नेट इज नॉट नाउ इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। डायरेक्ट पोलराइजेशन हो गई, देखो पोलराइजेशन हो गई, यहाँ पे अलाइन हो गए, पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह पोलर नॉन पोलर में भी पोलराइजेशन हुई थी। नॉन पोलर में क्या हुआ था, देखो फर्क क्या है। नॉन पोलर में पहले से ही जो मॉलिक्यूल्स का अलग अलग डायपोल मोमेंट था वो जीरो था, ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से वो स्ट्रेच हो गए और अलाइन हो गए। उस प्रोसेस को भी हम कहते हैं पोलराइजेशन। दोनों केसेस में पोलराइजेशन दोनों में होती है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कैसे होती है, एक मॉलिक्यूल खिंच जाता है और उसमें डायपोल मोमेंट आ जाता है। पूरे डाइलेक्ट्रिक में नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बनता है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड पोलराइजेशन। यहाँ पे पोलराइजेशन कैसे होती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी अपना अपना डायपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे बस मॉलिक्यूल्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं, उनका डायपोल मोमेंट अलाइन हो जाता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये है पोलराइजेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज पोलराइजेशन। सो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है अब, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब इसमें भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, वही कहानी है जो नॉन पोलर में हमने देखा था। देखो ये सरफेस जो है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। ये जो सरफेस है, ये फेस जो है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो बाकी जो ये बल्क है ये कैंसिल हो जाएगा सारा चार्ज। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव प्लेट, और ये बन गया हमारा पॉजिटिव प्लेट। ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था ई नॉट, ठीक है। जब पॉजिटिव प्लेट बन गया, नेगेटिव प्लेट बन गया, तो ये अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है, ई नॉट माइनस ई आई। वही कहानी जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो देखो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो पोलराइजेशन दोनों में होती है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी और पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पहले मॉलिक्यूल खिंच जाता है और अलाइन हो जाते हैं, दैट इज पोलराइजेशन, और पूरे डाइलेक्ट्रिक में एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स के पास अपना ऑलरेडी डायपोल मोमेंट होता है। जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं वो बस ओरिएंट हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, ठीक है, और नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है पूरे डाइलेक्ट्रिक पे, ठीक है। दिस प्रोसेस, ये नेट डायपोल मोमेंट आना पहले नहीं था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से आ गया, डायपोल मोमेंट्स ओरिएंट हो गए या मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। देखो अब हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, या पहले ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। अच्छा, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने पढ़ा है ऑलरेडी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसके बराबर होता है, K is equal to epsilon divided by epsilon naught. Dielectric constant of a medium is equal to epsilon. This is absolute electrical permittivity of the medium divided by absolute electrical permittivity of vacuum. ठीक है,
अच्छा, तो इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अब हम एक नए तरीके से समझेंगे। देखो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो ये है, ये इसको हमने रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में, ठीक है, इस पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया, तो उसके नतीजे में यहां पे बन गया एक पॉजिटिव लेयर और यहां पे बन गया एक नेगेटिव लेयर, ठीक है, यहां पे बन गया एक नेगेटिव लेयर और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ई आई, ठीक है। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो किसके बराबर है, ई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एक और तरह से डिफाइन करेंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू, एक तो ये बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये होता है बराबर, हाँ, ई नॉट डिवाइड बाई ई, दिस ई नॉट डिवाइड बाई दिस ई, ठीक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो। फिर देखो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कितना किया, ये ई नॉट आपने अप्लाई किया कितना किया, और देखो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है डाइलेक्ट्रिक में, उनका रेशो निकालो, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई की। सो जो इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ई कम हो जाता है, ये तो कम होगा ना, क्योंकि ई नॉट माइनस ई, हमने ई नॉट अप्लाई किया था, उसमें ई आई रिड्यूस कम हो गया, तो ये ई कम होगा, तो इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कम होगा। कितना कम होगा, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ई नॉट को डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। सपोज देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 100 न्यूटन, सपोज ई नॉट इज इक्वल टू, हमने अप्लाई कितना किया, 100 न्यूटन पर कूलम हमने अप्लाई किया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज हमने एक, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सपोज 20 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा, कम हो के आएगा, ई नॉट डिवाइड बाई की। सो हमने अप्लाई किया था 100, तो उसमें कितना हमने पाया उसमें 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हमने अप्लाई कितना किया था, 100 न्यूटन पर कूलम, उसमें नेट कितना मिला हमें, 5 न्यूटन पर कूलम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक में वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, के टाइम्स डिवाइड बाई के, ठीक है। अच्छा, सो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ई, ओके। अच्छा, इसके बाद हमें पढ़ना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन एक क्वांटिटी है, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक। देखो यहां पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इसमें रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ गया पूरे डाइलेक्ट्रिक में, देखो प्लस, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ये है छोटा सा, ये है छोटा सा, ये है छोटा सा, ये है इसका छोटा सा डाइपोल मोमेंट, छोटा सा डाइपोल मोमेंट। तो सपोज पी नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है।
तो पी नेट इस पर टोटल डाइपोल मोमेंट है। देखो इनको ऐड करना है, पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, दैट विल बी इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट। सो पी नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इनको जमा करो, इस पर टोटल डाइपोल मोमेंट है पी नेट इस पूरे डाइलेक्ट्रिक पे, ठीक है। अच्छा, सपोज इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है वी, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन P, पोलराइजेशन P। सो पोलराइजेशन P विल बी इक्वल टू P नेट डिवाइड बाई पोलराइजेशन P विल बी इक्वल टू P नेट डिवाइड बाई V, P नेट डिवाइड बाई V, ठीक है, P नेट डिवाइड बाई V। सो दैट मीन्स पोलराइजेशन इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना डाइपोल मोमेंट आता है। सो पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन इज नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट, देखो पी नेट टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है इस डाइलेक्ट्रिक का, डिवाइड बाई इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना है। सो दैट मीन्स पोलराइजेशन हम लिखते हैं पोलराइजेशन इज इक्वल पी नेट डिवाइड बाई वी। सो दैट मीन्स पोलराइजेशन है क्या, पोलराइजेशन इज एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना डाइपोल मोमेंट है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा इसका, देखो पी नेट डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डाइपोल मोमेंट का है कूलम मीटर, डिवाइड बाय वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब। सो इट विल बी इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है पोलराइजेशन का। ओके, ये पोलराइजेशन का यूनिट है ना। पोलराइजेशन एक डाइलेक्ट्रिक मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पोलराइजेशन कितना होगा, उसमें पोलराइजेशन कितनी होगी, कितनी एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना डाइपोल मोमेंट आएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। एक तो वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग लगा रहा हूं मैं। तो जो पोलराइजेशन है P, पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट। पोलराइजेशन P जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट। कितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करता हूं उतना ऑब्वियसली उतना पोलराइजेशन हो जाएगी, उतना पोलराइजेशन का वैल्यू ज़्यादा आएगा जितना एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ये ज़्यादा खिंच जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे। सो पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, P इज इक्वल टू यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स लगते हैं, एक तो है एप्सिलॉन नॉट इनटू दूसरा है काई, देखो जो है x जैसा सिंबल है, x नहीं है, x जैसा है काई, हम इसको काई कहते हैं, इनटू E नॉट। तो इसमें दो कॉन्स्टेंट्स लगते हैं, ये और ये। सो P, पोलराइजेशन P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इनटू E नॉट, ठीक है। अब ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री एयर वैक्यूम, ठीक है। अच्छा ये है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये एक नया कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। दिस इज, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, काई, दिस इज काई, CHI काई, इसको हम काई पढ़ते हैं, ठीक है, काई, ये एक्स नहीं है, काई है, काई। सो व्हाट इज दिस काई, दिस काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल susceptibility of the medium, of the dielectric medium, of the dielectric medium, of the dielectric हो या dielectric medium, ठीक है, electrical susceptibility of the dielectric medium, ठीक है। सो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू काई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। सो एक मीडियम की जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होगी उतना उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा आएगा जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू काई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक,
नेचर ऑफ द मीडियम इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक रिलेशन है वो मैं आपको लिखाऊंगा, बस वो डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है डिराइव करना, मगर हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, वो डिराइव हमें नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। K इज इक्वल टू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। सो ये है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी जो हमने अभी पढ़ा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। अब जरा आप मुझे बताओ जो है वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, हाँ शाबाश, वैक्यूम के लिए K कितना होता है 1, वैक्यूम के लिए K है 1, बाकी सारे मीडियम्स का K 1 से ज़्यादा आता है। तो काई फॉर वैक्यूम काई कितना आएगा, फॉर वैक्यूम, हाँ काई कितना आएगा शाबाश, काई विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देखो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो 1 को यहाँ पे पुट करो तो वैक्यूम के लिए काई कितना आएगा 0। सो वैक्यूम के लिए काई का वैल्यू जो है दैट इज 0। सो वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक कहाँ से बीच में आ गया, हम तो चल रहे थे अच्छी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल वगैरह। तो क्योंकि हमें अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें हमें पढ़ने कैपेसिटर्स, एक डिवाइस है जिससे हम चार्ज को स्टोर करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर्स बनाते हैं वहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल का क्या फ़ायदा है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।